ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते की उम्मीदें फिर खत्म हो गई हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले। अमेरिका के हमले पर ईरान का पलटवार, बहरीन, कतर, जॉर्डन पर ईरान का हमला। ईरान ने कतर पर मिसाइल से अटैक किया। कतर के रक्षा मंत्रालय ने किया हमले का दावा। IRGC का जॉर्डन एयरबेस, प्रिंस हसन एयरबेस, MQ-9 ड्रोन हैंगर पर हमले का दावा। एयरबेस पर कमांड सेंटर तबाह करने का दावा। ईरानी सेना का अमेरिका को सख्त संदेश, कहा 16 जून के समझौते का पालन हो वरना अंजाम भुगतना होगा। ईरान के स्पीकर कालिबफ ने कहा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हुआ, हॉर्मुज से अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। ईरान पर अटैक का यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो। यूएस ने ईरान पर ड्रोन और मिसाइल से किया हमला। अमेरिका ने पिछले 1 घंटे में ईरान पर किए 25 से ज्यादा हमले। बुशर और जस्क में ताबड़तोड़ हमलों से ईरान हिला। ईरान पर हमलों के बीच अमेरिकी सेना का बयान, कहा ईरान ने शुरू किया यह जंग। अमेरिकी सेना के हमलों से ईरान के कई शहर दहले, बुशर, मिना, बंदर अब्बास, सिरिक, कुनार्क, चाबहर और केशम में धमाके। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्विलांस रडार पर मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट्स और स्टोरेज सेंटर्स पर अमेरिका का निशाना। ईरान और अमेरिका जंग के बीच फिर बंद हुआ हॉर्मुज। IRGC ने कहा अगले आदेश तक बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने माह शहर में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों का प्रभावी ढंग से जवाब दे रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। हमलों के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को दी चेतावनी, कहा ईरान ने गलत फैसला लिया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका को दी सीधी धमकी, कहा शहीदों के खून का बदला ईरान लेगा। हमलों के बीच अमेरिका ने ईरान से हॉर्मुज खोलने की मांग की। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ओमान ने हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही के लिए तैयार किया नया प्रस्ताव। CNN के मुताबिक ओमान के जल क्षेत्र वाला दक्षिणी मार्ग बिना किसी प्रतिबंध के खुला रहेगा। ईरान ने एक जहाज पर किया था क्रूज मिसाइल से हमला। अमेरिका ने पलटवार में झोंक दी ताकत। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। IDF ने एंटी टैंक मिसाइलें नष्ट करने का दावा किया। कुवैत ने ईरान के हमलों की निंदा की, कहा संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। हॉर्मुज से गुजर रहे जहाज पर ईरानी हमले के बाद एक भारतीय लापता, 10 को बचाया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने की निंदा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अटैक का अमेरिका ने वीडियो जारी किया है। यूएस ने ईरान पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह वीडियो जारी किया है। तो अमेरिका वर्सेस ईरान में हमलों का यह 3rd राउंड शुरू हो गया है, जिसमें अब अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले करना ईरान पर शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि अगर सीजफायर का यह उल्लंघन हुआ है, सीजफायर तोड़ दिया गया है, तो अब हम भी जवाबी हमले करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि ईरान अब फुल ऑन बदला लेने के मूड में नजर आ रहा है। कालिबाफ की ओर से भी कहा गया कि देखिए अब हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। ये एक वीडियो है जो अमेरिका की ओर से जारी किया गया है, जिसमें आप देखिए ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से हमले किए गए हैं, ईरान पर अटैक किया गया है उसका वीडियो। ये उड़ान भरते हुए लड़ाकू विमान जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं यूएस की ओर से। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है फिर से दुनिया भर के लिए कि ये युद्ध अब रुकता हुआ तो नहीं दिख रहा है, बल्कि और आक्रामक मोड में नजर आ रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीसरी लहर ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंचा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। किन शहरों को बनाया गया निशाना, क्या हुई तबाही, आखिर क्यों भड़का है यह नया संघर्ष, दुनिया पर इसका असर क्या होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
ईरान पर अमेरिका की ताबड़तोड़ स्ट्राइक। ईरान के अलग अलग शहरों पर विध्वंसक हमले। पश्चिम एशिया में वर्ल्ड वॉर का नया सायरन। ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। अमेरिका का दावा है कि ईरान को पहले भी व्यापारिक जहाजों पर हमला रोकने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने समझौते का पालन नहीं किया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक ईरान ने गलत फैसला लिया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इस तीसरे दौर के हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का खतरा और बढ़ा दिया है। अमेरिकी हमलों का सबसे बड़ा असर दक्षिणी ईरान में दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वो शहर बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब, कोनारक, चाबहार और केश्म द्वीप के आसपास लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बंदर अब्बास और सिरिक में बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी। चाबहार और केश्म द्वीप पर भी विस्फोटों की खबरें आईं। यही इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब हैं और ईरान की नौसैनिक मिसाइल गतिविधियों के अहम केंद्र माने जाते हैं। अमेरिकी सेना का फोकस इन्हीं सामरिक ठिकानों को कमजोर करने पर है, ताकि समुद्री रास्तों पर ईरान की सैन्य पकड़ कम की जा सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान में ईरान के एयर सर्विलांस रडार, समुद्री निगरानी रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल और ड्रोन कारखानों को निशाना बनाया गया। कई सैन्य ठिकानों पर तेज धमाकों के बाद धुएं के बड़े गुबार उठते दिखाई दिए। बंदर अब्बास और आसपास के इलाकों में सैन्य गतिविधियां प्रभावित होने की खबर है। हालांकि नुकसान के पूरे आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। दूसरी ओर ईरानी अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी को भी दोहराया है। IRGC कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने वार्निंग देते हुए कहा है, अमेरिका इजराइल की आक्रामकता का बदला लेना ईरान की प्राथमिकता रहेगी। जिन्होंने ये कार्रवाई की, जिन्होंने इसका आदेश दिया और जिन्होंने इसका समर्थन किया, सबको जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस पूरे सैन्य अभियान की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुए जहाज पर हमले से जुड़ी है। अमेरिकी सेना का आरोप है कि IRGC ने साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला किया, जिससे जहाज का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया और एक चालक दल सदस्य लापता हो गया। इसके बाद अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा पर हमला बताते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं IRGC का कहना है कि कुछ विदेशी जहाजों ने चेतावनियों की अनदेखी कर अवैध रास्ते से गुजरने की कोशिश की थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। अगर अमेरिका और ईरान लगातार जवाबी हमले करते रहे तो पश्चिम एशिया का यह संकट और गहरा सकता है।